इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध के बाहर सख्त सिक्योरिटी तैनात है। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन बड़ी तादाद पर रिजल्ट्स के हवाले से एहतजाज करने पहुंचे हैं। जो हमारे हक में डाका डाला गया है, जो अवाम का मैंडेट था वो चोरी किया गया है। आप लोगों ने देखा कि उस पार्टी को यहाँ से सीटें दिलवाई गई हैं जो चौथे और पांचवें नंबर में नहीं थी। ना हमने 9 मई को कुछ किया था, ना हमने 12 फरवरी को कुछ किया था, ना आज कुछ करेंगे। हम लोग उस लीडर के कारकुन हैं जिसने हमेशा हमें सिखाया है, पुरअमन रहना सिखाया है। तो हम कोई 35,000 की लीड से वहाँ से जीत रहे थे। एमकेएम वहाँ 5वें नंबर पर। रिजल्ट चेंज कर दिया गया। फाइनल फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने 47 जारी किया, उसमें एमकेएम के 88,000 वोट कर दिए, हमें दूसरे नंबर पे कर दिया। हम और जमात इस्लामी इस लिहाज से एक पेज पर हैं। आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध के बाहर से। यहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन बड़ी तादाद पर रिजल्ट्स के हवाले से एहतजाज करने पहुँचे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं, यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान भी मौजूद हैं। यहाँ पर जमात इस्लामी के कायदीन भी जो है वो हाफिज़ नईमुर्रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची भी यहाँ से खिताब करने जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध के बाहर सख्त सिक्योरिटी तैनात है। गेट को जो है वो बैरियर्स के साथ बंद कर दिया गया है। कुछ कारकुनान हैं, उनसे बात करते हैं। जमात इस्लामी के भी कारकुनान से बात करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कारकुनान से बात करते हैं कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं और आगे इनका लाहे अमल क्या है। बानिए कायद PTI के जो है वो हम शक्ल मास्क इन्होंने पहना हुआ है, यहाँ पर एहतजाज में भी हैं। सर, क्या सिचुएशन है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग अपने जो हमारे हक में डाका डाला गया है, जो अवाम का मैंडेट था वो चोरी किया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा कि उस पार्टी को यहाँ से सीटें दिलवाई गई हैं जो चौथे और पांचवें नंबर में नहीं थी। वो पार्टी जो बल्दियात में अपनी शिकस्त के डर से भाग चुकी थी, बाइकआउट कर चुकी थी, उसको कल जनरल इलेक्शन में धांधली करके और अवाम के मैंडेट पर डाका डाल के उनको 17 सीटें जितवाई गई हैं और इस अवाम का हक मारा गया है। आज हम लोग अपनी आवाज उठाने यहाँ पे पहुंचे हैं और हम अपना हक मांगने यहाँ पे पहुंचे हैं कि जो हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया है वो हमें वापस करें। जो हमारा वोट है वो वोट हर अवाम का हक होता है। हमने जिसको वोट डाला था, हमने अपने जिस उम्मीदवार को वोट डाला था उसके वोटों को चोरी किया गया है और उसको जानबूझ के हरवाया गया है। हम यहाँ पे अपनी आवाज उठाने आए हैं ताकि हम अपना हक मांग सकें, अपना हक ले सकें। जो हमारा हक छीना गया, हम इंशाल्लाह अपना हक लेके रहेंगे। सिक्योरिटी की बड़ी तादाद भी मौजूद है, जो बैरियर्स लगा के जो है वो गेट को बंद भी कर दिया गया है। आप लोग का लाए अमल क्या है? देखिए, हम लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ना हमने 9 मई को कुछ किया था, ना हमने 12 फरवरी को कुछ किया था, ना आज कुछ करेंगे। हम लोग उस लीडर के कारकुन हैं जिसने हमेशा हमें सिखाया है, पुरअमन रहना सिखाया है। हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हमें इन्होंने दहशतगर्द बना दिया गया। ये कुछ भी कर लें, इंशाल्लाह हम डट कर खड़े रहेंगे, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। हम इमरान खान के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आज भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई शरपसंद अनासिर यहाँ पे आके शैतानी करता है तो वो उसका कॉल है, हमारे उससे नहीं जोड़ा जाए। PTI के कारकुन है, PTI के सपोर्टर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सारे। कोई इस चीज में मुलविस नहीं है कि कोई इस स्टेट को नुकसान पहुंचाए या अपनी आवाम को नुकसान पहुंचाए। बताइएगा सर, NA 232 की क्या रिपोर्ट है, क्या अपडेट है? और आप लोग बड़ी तादाद में जो है वो एहतजाज करने इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध के ऑफिस के बाहर पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 232 के हल्के से मैंने इमरान खान साहब की तरफ से नामजद हुआ और हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया माइक के निशान पे और हम कोई 35,000 की लीड से वहाँ से जीत रहे थे। रनर अप कैंडिडेट जो था वो जमात इस्लामी का था और फिर एक आज़ाद उम्मीदवार एमकेएम वहाँ 5वें नंबर पर। और हुआ ये कि फिर रिज़ल्ट चेंज कर दिया गया और वारदात ये डाली गई कि फॉर्म जो है उसमें जो फाइनल फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने 47 जारी किया, उसमें एमकेएम के 88,000 वोट कर दिए, हमें दूसरे नंबर पे कर दिया। तो ये सिर्फ हल्का NA 232 के अवाम के साथ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुआ और ये वोटर्स के मैंडेट की तौहीन की गई है। ये इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ी नाइंसाफ़ी है। आगे का क्या लाए अमल है? बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के साथ आप एहतजाज कर रहे हैं।
ये तो कोइंसिडेंस है, जमात इस्लामी ने अपना प्रोटेस्ट यहाँ अनाउंस किया, मुझे तो नहीं पता था। खैर हमने तो अपना यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट अनाउंस किया था और जमात इस्लामी भी इसके खिलाफ एहतजाज कर रही है, तो हम और जमात इस्लामी इस लिहाज से एक पेज पर हैं। आपके NA 232 पर फॉर्म 45 की क्या रिपोर्ट है? फॉर्म 45 के मुताबिक ही रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि हम 35,000 की लीड से वहाँ से जीत रहे थे। 35,000 की। 35,000 की लीड से। और हमारे मुकाबले में एक आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI का ही अपने आप को शो कर रहा था, उसने इलेक्शन लड़ा, तो गलत फहमी में लोगों ने उसको भी 15,500 वोट डाले। तो अगर ये दोनों मिला लिए जाएँ तो इमरान खान जो है वो 50,000 की लीड से यहाँ से जीत रहा था। लाहेअमल क्या है आगे? लाहेअमल ये है कि हम आइनी और कानूनी जद्दोजहद पर यकीन रखने वाले लोग हैं और मैं RO के पास भी गया एप्लीकेशन दे के, उसने एंटरटेन नहीं किया। DRO के पास गया, उसने भी एंटरटेन नहीं किया। हमने उनको एप्लीकेशंस पोस्ट कर दी हैं थ्रू TCS और इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध में भी मैंने एप्लीकेशन दायर की है कि ये नताइज जो है इसको रोका जाए और अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं, हाई कोर्ट से स्टे लेंगे। सिक्योरिटी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, लग रहा है आपको? मैं तो ये कहूँगा इनसे, ये जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, कि आवाम से नहीं लड़ा जा सकता। 71 में भी आप आवाम से लड़े और आपने मुल्क गंवा दिया और आज भी आप इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। बेहतर ये है कि आवाम से सुलह की जाए और आवाम जिसको मुंतखब करके लाना चाहती है उससे भी सुलह की जाए। जी बताइएगा, आप लोग बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर हैं, क्या लाएअमल है, क्या प्लान है? पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आगे का क्या लाए? आगे का ये लाएअमल है कि हम सबके पास फॉर्म 45, हम लोग पोलिंग एजेंट थे, सब ने अपना फॉर्म 45 लिया है। उसमें जितना क्लियर है, जो हम लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री थी PTI के कैंडिडेट्स की, तो अब हमारे पास, हम तो लीगल रास्ता ही देखेंगे। हमने हमेशा खान साहब ने लीगल रास्ता कहा है, हम वही करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। हमारे पास प्रूफ मौजूद है, कोई पोलिंग एजेंट बगैर फॉर्म 45 लिए नहीं गया। खान साहब ने कहा था फॉर्म 45 नहीं छोड़ना, किसी पोलिंग एजेंट ने नहीं छोड़ा। अब हम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे रात को 1:30 बजे तक बैठे रहे, मोबाइल बंद थे, घर से गाड़ियां बुलवाने की प्रॉब्लम थी, सब कुछ था, उसके बावजूद हम रात को 1-1, 1:30 बजे तक भी बैठे रहे हैं, लेकिन फॉर्म 45 लिए बगैर नहीं निकले। और ये अगर समझ रहे हैं कि उस फॉर्म 45 को जो जमा हुआ है ये जाया कर देंगे, तो आजकल हर किसी के हाथ में मौजूद है। हम सबके पास एक दूसरे से शेयर किया हुआ फॉर्म 45 का पिक्चर भी मौजूद है और ये कहीं स्टैंड नहीं करते थे जहाँ जो ये आ गए।